नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वॉन्डरर पाटिल में। मैं हूं आपका दोस्त अविनाश पाटिल और आज मैं आपको लेकर आया हूं फिर से और बहुत समय बाद पुष्पक नगर में। पीछे की जो सड़क दिख रही है वो काफ़ी नई बनी है और इसी वजह से बहुत दिन हो गए थे पुष्पक नगर में आया नहीं था, थोड़ा टच भी लॉस्ट हो चुका था। इसलिए मैंने सोचा चलो आज पुष्पक नगर का रिव्यू करते हैं और अपने दर्शकों को बताते हैं कि ये जो टाउनशिप है जिसे सिडको ने प्लान किया है अब वो किस सिचुएशन में है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि पुष्पक नगर का डेवलपमेंट कैसा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पर है, क्या स्टेजेस पर है। कोशिश करेंगे थोड़ा डिटेल वीडियो बनाने की सो दैट हमारे जो दर्शक हैं उन तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो पूरी तरह से जागरूक रहें। मेरा नाम है अविनाश पाटिल और मेरे चैनल का नाम है वॉन्डरर पाटिल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन हमेशा देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप पहले बार देख रहे हैं तो भी कीजिए, क्योंकि हम नवी मुंबई और उसके अराउंड वाली जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पर जो जो डेवलपमेंट हो रहे हैं ईदर इन फॉर्म ऑफ लैंड, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उस चीज़ों के बारे में आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। लेट्स गेट द वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, जो दर्शक पहली बार चैनल पे स्विच करते उनके इन्फॉर्मेशन के लिए भी बता दूं और जो पुराने दर्शक हैं जिन्हें शायद ये इन्फॉर्मेशन ना पता हो उनके लिए भी बता दूं कि रियल एस्टेट में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कनेक्टिविटी। यानी अगर आप कोई लोकेशन में निवेश करने के बारे में सोच रहे हो लेकिन अगर वो वेल कनेक्टेड नहीं है तो आपके निवेश को अप्रिशिएट होने में काफ़ी समय लग सकता है या फिर उसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो हो सकती है। तो आइए समझते हैं पुष्पक नगर की कनेक्टिविटी। ये देखिए सामने जो आपको रास्ता दिख रहा है ना, ये है JNPT का हाईवे। ये एक नेशनल हाईवे है लेकिन ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे। इसकी खूबसूरती बताऊं, आप आगे की तरफ जब जाएंगे तो आप कनेक्ट करेंगे उल्वे के लिए, यानी उल्वे जाने के लिए एक टर्न है, उसके आगे अटल सेतु जहां से आप मुंबई सिर्फ 20 मिनट के डिस्टेंस में पहुंच सकते हैं। उसके आगे ये रास्ता कनेक्ट करता है टूवर्ड्स JNPT और यहाँ से जब आप जाएंगे तो आपको एक कलम्बोली के लिए रास्ता मिलेगा और एक पनवेल के लिए। ये रास्ता सीधे जाकर मर्ज होता है टू मुंबई पुणे हाईवे, यानी गोवा के लिए भी आपको रास्ता मिलता है जो पलसपे से मिलता है और इसके अलावा आपको रास्ता मिलता है टू ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे एज वेल। तो ये बात हो गई कनेक्टिविटी। एयरपोर्ट बिल्कुल पास ही में है लेकिन जब आप घर लेते हैं तो एयरपोर्ट इज़ नॉट द प्राइमरी फैक्टर। आप चाहते हैं कि एयरपोर्ट की वजह से जो डेवलपमेंट हो रही है उसका फ़ायदा आपको मिले, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि आपको ट्रैवल करना या फिर अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो आप किसी को जब रेंट पर देंगे तो उनके लिए कितनी सहूलत होगी कि वो ईज़िली कम्यूट कर पाए। इसीलिए पुष्पक नगर के बारे में मैं वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। आइए अब जाते हैं और देखते हैं सेक्टर्स की क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। आइए। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये सेक्टर 3 है और यहाँ पर ये बिल्डिंग देखिए, इसका पेंट वगैरह का काम हो चुका है, विंडोज़ वगैरह लग चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ हफ्तों में या मे भी 1-2 महीने में इसका पोजेसन दे देंगे। यहाँ पर ये भगवती की बिल्डिंग है, यहाँ पर विनायक ग्रुप की बिल्डिंग है, इसका भी काफ़ी काम हो चुका है। लाइट के दूसरे डायरेक्शन में है इसलिए थोड़ा शैडो आ रहा होगा, आगे चलकर देखते हैं। दोस्तों अब मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ना, ये जो मेरे पीछे प्लॉट दिख रहा है ये रिज़र्व प्लॉट है फॉर अ 5 स्टार होटल। अब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने आपको दिखाया होगा लेकिन आज की सिचुएशन में अगर आप देखें तो पीछे की तरफ ज़रा देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर एक 5 स्टार होटल आएगा, यहाँ पर थोड़े हाई राइजेस है, हाई राइजेस यानी 12-13 फ्लोर के यहाँ पर अपार्टमेंट्स बनेंगे। तो अब धीरे धीरे है ना इस पूरे लोकेशन का लुक एंड फील जो है वो बहुत चेंज हो रहा है और एक प्रॉपर शहर की तरह ये शायद 1 साल में दिखना शुरू हो जाए। लेकिन क्या ये रहने लायक हो जाएगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम वीडियो में आगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो लीजिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ सेक्टर 5 में और जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है भगवती का प्रोजेक्ट, भगवती एलिसिया। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए सनलाइट यहाँ से है तो इवेंचुअली मुझे अपने आप को दिखाने के लिए थोड़ा सनलाइट में खड़ा होना पड़ेगा। बट पीछे आप देख सकते हैं, इनफैक्ट आपको ऐसे दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर काफ़ी शॉप्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। तो यहाँ पर अमूमन आपको अगर
रोज़मर्रा की छोटी मोटी चीज़ें चाहिए तो उसके लिए अब बहुत सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं। लेकिन इसके अलावा क्या, देखिए आगे जाकर देखेंगे कि बहुत सारे, इनफैक्ट यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है सेक्टर 5 की लेन। यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट, ऑलमोस्ट 70% हम कह सकते हैं कि इनका कंस्ट्रक्शन हो चुका है। आइए आगे जाते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सेक्टर 5 में, वहाँ से थोड़ा आगे आए और ये देखिए ये सेक्टर 3 का कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पर सेक्टर 5 की काफ़ी बिल्डिंग्स का अभी आपको पेंटिंग का वर्क दिखना शुरू हो चुका है। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पिछले 2 सालों से कि पुष्पक नगर में देखिए काफ़ी कुछ काम हो रहा है। बहुत लोग मुझे कहते थे कि बहुत अंदर की तरफ है, कौन आएगा, लेकिन अब धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गए। जब भी कोई नया नोड बनता है तभी ये चैलेंज हमेशा रहता है, बिकॉज़ किसी नए जगह पर अगर आप शहर बना रहे हो तो ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम टू डेवलप। और बीच में कोविड के भी 2 साल चले गए, इस वजह से क्या हुआ ना कि थोड़ा स्लो हो गया काम, बट इवेंचुअली अगर आप देखें तो अब काफ़ी फास्ट ट्रैक पर चीज़ें हो रही है। मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ना, ये जो है ये एक ओपन स्पेस है। यहाँ पर स्पोर्ट्स अरीना या फिर स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए रिजर्व्ड एरिया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। अब जाते हैं आगे और आपको दूसरी चीज़ें दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अभी आपको लेकर आया हूँ सेक्टर 6 में। सेक्टर 6 का ये सबसे वाइडेस्ट रोड है। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने अभी भी पुष्पक नगर में निवेश नहीं किया है और सोच रहे हैं कि कहाँ पर लेना चाहिए, तो ये जो दूसरा एंट्री एग्ज़िट पॉइंट है, यहाँ पर अभी भी आपको एक ऑप्शन मिल सकता है एंटर करने का। क्योंकि जो पहले वाला एंट्री एग्ज़िट पॉइंट है वहाँ पर ज़्यादातर फ्लैट्स और जो भी उनकी इन्वेंट्री है वो बिक चुकी है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तेजस का प्रोजेक्ट है जो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, उसके बगल में ये दानी का प्रोजेक्ट है। तो ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट है ना जो बिल्कुल हाईवे फेसिंग है। और आप देख लीजिए हाईवे और इस प्रोजेक्ट में अच्छा खासा डिस्टेंस है। इस वजह से आपको नॉइस का जो पोल्यूशन या फिर उसकी जो आवाज़ है वो ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा आप जब ऐसे लोकेशन पर इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि आपको एक लाइफ टाइम ओपन व्यू मिलता है। और नॉट जस्ट लाइफ टाइम ओपन व्यू, आपको उसके अलावा एक अच्छा एलिवेशन आपकी बिल्डिंग को मिलता है। और उस वजह से आपकी जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, वो हमेशा से प्रॉपर्टी मार्केट में आप कह सकते कि उसकी डिमांड अच्छी रहती है। सो दिस इज़ वन थिंग जो आपको हमेशा सोचना चाहिए जब आप एक अच्छा खासा पैसा किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। चलिए दूसरे लोकेशंस पर जाते हैं और देखते हैं। दोस्तों मैं थोड़ा घूमते घूमते पीछे की तरफ आ गया और मुझे आपको ये दिखाना था। देखिए जैसे मैं कहता हूँ ना कि पुष्पक नगर में जब आप शुरुआत करते हैं तो जो सेक्टर 5 है, 4 है, यहाँ पर थोड़े बड़े प्लॉट्स हैं, लेकिन जब आप अंदर की तरफ आते हैं वहाँ पर जो प्लॉट्स है वो छोटे हैं। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है ना कि जब भी आप कोई नया नोड देखते हैं, इसमें ज़्यादातर पुष्पक नगर का अगर मैं स्पेसिफिकली अगर आपको कहूँ, यहाँ पर क्या हुआ है ना, जैसे किसान थे, उनकी ज़मीनें थी, वहाँ खेती करते थे, उनसे उनका गुज़र बसर चलता था। लेकिन क्योंकि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए वो ज़मीनें दी गई, अब क्योंकि वो ज़मीनें दी गई तो किसानों को तो मुआवजा चाहिए, क्योंकि आप किसी की ज़मीनें लेकर ऐसे ही तो नहीं उन्हें छोड़ सकते। तो यहाँ पर कैश ना देके, जो कि बहुत अच्छी चीज़ की सरकार ने कि उन्हें कैश ना देकर उन्हें डेवलप प्लॉट दिए गए। जैसे आप सामने देख रहे हैं ना, ऐसे प्लॉट डेवलप करके उन्हें दिए गए। अब आप कह सकते हो कि उनकी 100% ज़मीनें ली गई तो उसके अगेंस्ट क्या उन्हें 100% लैंड दिया गया? नहीं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 22.5% के हिसाब से किसानों को ये ज़मीनें मिली। लेकिन इनसे किसानों का फ़ायदा क्या हुआ? पहली बात, यहाँ पर खेती हुआ करती थी, अब यहाँ पर है NA। उस चीज़ में नहीं जाते कि आपने एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि वो एक सेपरेट टॉपिक हो गया। लेकिन हम सिर्फ रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव से समझेंगे, क्योंकि देखिए खेती की ज़मीन जब ऐसी बनाई जाती है, कंस्ट्रक्शन लायक बनाई जाती है, तब उसकी वैल्यूएशन बहुत अलग होती है और ये NA हो जाती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि पुष्पक नगर में NA प्लॉट, यानी अगर कोई किसान अपना प्लॉट बेचता है तो उसकी प्राइसिंग लगभग 12,000 से 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट आस्किंग प्राइस है। और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है, क्योंकि अगर किसान, मैं तो नहीं चाहता कि कोई किसान बेचे, आइडियली उनको JV करनी चाहिए,
सो दैट उनकी ज़मीनों का कंट्रोल उनके पास रहे और उन्हें ज़िंदगी भर आमदनी मिलती रहे। तो ये तो अच्छी बात होती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो प्लॉट आप पीछे की तरफ देखेंगे वो ज़्यादातर कंपैरेटिवली छोटे साइज़ के प्लॉट होते हैं। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि यहाँ पे जो इमारतें बनेंगी वो सारी की सारी छोटी होगी। कभी कभी डेवलपर 2-3 प्लॉट को कंबाइन करके एक बड़ी इमारत, एक बड़ा हाउसिंग सोसाइटी या फिर हम कहें 2-3 विंग्स की कॉम्प्लेक्स भी बना लेते हैं जहाँ पर सारी एमिनिटीज़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर अभी ज़्यादातर इमारतों को पेंटिंग करके हो चुका है। अब मैं शायद 3 महीने के बाद जब यहाँ पर वापस आऊँ तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ी जो आबादी है और बढ़ जाएगी। और यहाँ पर भी देखिए, ये जो आगे की तरफ दिख रहा है ना, मैंने एक बहुत पुराना वीडियो मेरा निकाल के देख लीजिए। लैंडमार्क का एक वीडियो किया था मैंने वहाँ पर। अब उनको भी परमिशन मिल गई है, जहाँ तक मैंने सुना उन्हें एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से परमिशन मिल गई, तो उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया है। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें पुष्पक नगर में हो रही है। लीजिए दोस्तों, आ चुके हैं हम सेक्टर 8 में। अब इस सेक्टर की खास बात बताता हूँ। ये देखिए, ये जो आपको सारी इमारतें दिख रही है ना, यहाँ पर वहाँ पर, इनका एडवांटेज ये है कि अगर आप ये साइड की फेसिंग वाली ले लें, दिस इज़ द एक्चुअल स्पोर्ट्स ग्राउंड, अगर यहाँ वाली ले लें ना तो आपको लाइफ टाइम अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिलेगा। तो इस लोकेशन का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो जो प्लेग्राउंड है, यानी जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जो रिजर्व प्लॉट है, कोशिश कीजिए, अगर आपका बजट सेक्टर 5 में वगैरह अलाउ नहीं करता, कम से कम आप यहाँ पर ले, सो दैट आपको एक अच्छी व्यू लाइफ टाइम तक मिलने के बहुत बढ़िया चांसेस है। और चलिए आगे जाते हैं, दूसरे कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये देखिए, बहुत सारे बिल्डिंग्स जो है इनका पेंटिंग का वर्क ऑलरेडी हो चुका है। अब धीरे धीरे पोजीशन देना शुरू करेंगे, लोग आने की शुरुआत होगी। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ से हम लेफ़्ट की तरफ मुड़ते हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स के अभी शो फ्लैट भी रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, यहाँ ये बिल्डिंग भी तैयार हो चुकी है। ये है 7 फ्लोर की है, दिखने में थोड़ी छोटी लग रही है लेकिन है 7 फ्लोर की। आगे जाते हैं और हम दूसरी साइड को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। आइए, आपको है ना थोड़ा आगे की तरफ लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि यहाँ पर अभी सेक्टर 10 यानी सेक्टर नंबर 10 का काफ़ी काम शुरू हो चुका है। पिछली बार जब मैं आया था तो लैंड को जो लेवल करने का काम है वो चल रहा था। अब जाकर देखते हैं अभी उसकी प्रेजेंट स्टेटस क्या है। वैसे यहाँ पर भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। ये हार्ले क्वीन का इन्होंने शायद ये प्लॉट लिया है। ये ज़्यादातर जेवी में होते हैं, ज़्यादातर डेवलपर के प्रोजेक्ट यहाँ पर, या फिर ट्राई पार्टी में होते हैं। ये देखिए, ये सेक्टर 10 को देखिए ज़रा ध्यान से, काफ़ी कुछ हो रहा है। कुछ लोगों ने होर्डिंग लगा दी है, साइट ऑफिसेज ओपन कर दिए हैं। यहाँ से लेते हैं भैया यू टर्न और दूसरी तरफ जाते हैं, यानी एंट्रेंस की तरफ जाते हैं। और ये हम आ गए हैं पीछे की तरफ। यहाँ पर भी अच्छे अच्छे डेवलपर के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहे हैं, यानी भगवती के हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ लैंड पार्सल, ये पिछली बार भी हम आए थे तब यहाँ पर भी लैंड लेवलिंग का काम शुरू था। अभी तो यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड पे डाला ऐसा लग रहा है, या फिर काम थोड़ा स्टॉल किया गया है इस रीजन में। बट यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन शुरू है इसका काम काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। अब थोड़ा समराइज़ करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि पुष्पक नगर का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। सो दोस्तों, दिस वाज आवर रिव्यू अबाउट पुष्पक नगर। अगर मैं पुष्पक नगर के बारे में कुछ कहूँ तो देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने वीडियो में भी कहा कि बहुत सारे जो बिल्डिंग्स हैं उनके काम हो चुके हैं और अभी जस्ट मैटर ऑफ टाइम अगले 6 महीने में हम देखेंगे कि लोगों की जो तादाद है वो बढ़ जाएगी। वैसे काफ़ी लोग यहाँ पर रहने की शुरुआत हो चुकी है, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर पोजीशन देने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अगले 6 महीने में थोड़ा जो पॉपुलेशन साइज़ है इस रीजन में बढ़ जाएगा। पुष्पक नगर में चैलेंजेस क्या क्या है, थोड़ा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर आप फैमिली मेम्बर है, अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो फ़िलहाल आप यहाँ आकर नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर स्कूलिंग की ऑप्शन नहीं है, तो स्कूलिंग थोड़ी दूर है। इसके अलावा यहाँ पर अभी भी ज़्यादातर आपको लेबर्स दिखेंगे, वर्कर्स दिखेंगे, क्योंकि बहुत सारी इमारतों के काम
चल रहे हैं और ये शायद अगले 2 साल तक होता रहेगा, उसके बाद थोड़ा डिक्लाइन पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रेडोमिनेंट चीज़ें हैं उसमें आने में थोड़ा समय लगेगा। जैसे यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं है, तो अगर आपके पेरेंट्स हैं जो मेडिकली फ़िट नहीं हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वैसे अगर आपके पास व्हीकल है तो आप पनवेल आराम से जा सकते हैं, पनवेल में सारी सुविधाएं अवेलेबल है। लेकिन अब जो एजुकेशन के ऑप्शंस हैं वो फ़िलहाल नहीं है। अब धीरे धीरे यहाँ पर प्ले ग्रुप की स्कूल्स बनेंगी एंड देन इवेंचुअली यहाँ पर जो रिज़र्व प्लॉट्स हैं वहाँ पर लोग आएंगे, दे विल डू सम कैपिटल इन्वेस्टमेंट और फिर इवेंचुअली स्कूल बनेंगी। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। बट इज़ इट स्टिल द राइट टाइम टू बाई समथिंग ओवर हियर? उसके लिए मेरा आंसर होगा येस, अभी भी आप यहाँ पर ख़रीद सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिए। यहाँ पर जब मैं घूम रहा था तो मैंने कुछ प्लॉट्स पर नोटिसेस देखे कि अंडर लिटिगेशन है। अब वो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बताऊँगा किस प्लॉट पर है, बिकॉज़ वो सही नहीं लगता, उनके अलग अलग इश्यूज़ हो सकते हैं, उस हिसाब से उन्होंने वो किया होगा। बट इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, कोशिश कीजिए कि आप कोई अच्छे रिनाउंड डेवलपर से लें या फिर जिनका प्रोडक्ट फिनिश हो चुका है 80-90%, आप उनसे घर लें या फिर अपना फ्लैट बुक करें। सो दिस वाज द रिव्यू अबाउट पुष्पक नगर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और हाँ, अब मैं आगे जाकर नवी मुंबई के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करूँगा। थोड़ा अप मार्केट है बट वहाँ पर भी बहुत कुछ हो रहा है, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहूँगा एंड कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो दिस वॉज इट फ्रॉम मी गाइज, दिस इज़ वॉन्डर पाटिल साइनिंग ऑफ। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। Goodbye.